रीबा सिद्दीकी आपका स्वागत करती हूँ अपना जिला में। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ईद उल अजहा की तैयारियों को लेकर शहर काजी ने सिटी हलचल से की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा मुस्लिमों से की अपील, खुले में ना करे कुर्बानी, पुलिस और प्रशासन का करे सहयोग। दिन दहाड़े फायरिंग करने वालों को मवाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान दबोचा। ग्राम मुबारकपुर में मामूली कहासुनी के बाद दर्जनों युवकों ने सुरेश के घर के बाहर की थी फायरिंग। गौकशी की घटना को अंजाम देने जा रहे गौकश यूसुफ पुलिस की गोली लगने से घायल, गिरोह बनाकर देते थे गौकशी की घटना को अंजाम। नचंदी मेले के पटेल मंडप में मथुरा और वृंदावन के कलाकारों ने लोकगीत और लोक नृत्य से मोह लिया सभी का मन। मनमोहक प्रस्तुति देख जमकर झूमे दर्शक। सेंट्रल मार्केट में 60 प्लॉट्स का आवंटन रद्द होने के बाद ध्वस्तीकरण को लेकर व्यापारियों में खलबली। आवास विकास के कर्मचारियों पर कब होगी कार्रवाई, जिनके संरक्षण में डेवलप हुआ था सेंट्रल मार्केट। और 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जिलाधिकारी ने ली बैठक। कहा मास्टर ट्रेनर की सूची और जनप्रतिनिधियों के आमंत्रण किए जाएं तैयार। और अब खबरें विस्तार से। सिटी हलचल ने ईद उल अजहा की तैयारियों को लेकर शहर काजी जैनुल सालिकीन सिद्दीकी से विशेष बातचीत की। इस दौरान शहर काजी ने कहा कि 7 जून को ईद का पर्व है और सभी मुस्लिम भाई शासन और पुलिस का सहयोग करें। उन्होंने नगर आयुक्त सौरभ गंगवार का भी सहयोग किया और सभी से अपील की कि नगर निगम में जो गाड़ियां खड़ी की गई हैं उसी में पशुओं के अवशेष पैक करके डालें। 3 दिनों तक जो कुर्बानी की जाएगी वो निश्चित समय के दौरान ही करें। शहर काजी जैनुल सालिकीन ने कहा कि ईद मनाने का उद्देश्य सभी में खुशियां बांटने का है। 7 तारीख को ईद उल अजहा है, बकरा ईद है और उसको लेकर शासन प्रशासन की तैयारियां भी तेज हो गई हैं और शहर काजी भी अपने स्तर पर शांति समितियों की बैठक में शिरकत कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम भाइयों को कि क्या क्या प्रिकॉशन सावधानियां बरतनी है ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद के मौके पर। हमारे साथ शहर काजी डॉक्टर सिद्दीकी हैं। आइए उनसे बात करते हैं इस त्योहार को लेकर, किस तरीके से त्योहार मनाया जाए और ये त्योहार कब मनाया जाएगा। सर स्वागत है आपका सिटी हलचल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। कब है ईद उल अजहा का त्योहार? देखिए, ईद उल अजहा का त्यौहार जो है 7 तारीख को है, 7 जून, और जो कुर्बानी है वो 7 तारीख को होगी, 8 तारीख को होगी और 9 तारीख को असर के टाइम तक कुर्बानी होगा। यानी कि 3 दिनों के लिए एक निश्चित टाइम मुकर्रर है। बिल्कुल निश्चित। शहर काजी हमारे साथ हैं और इस समय डीएम एसएसपी के साथ मिलकर लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है। शांति समिति की बैठक चल रही है। सर, शांति समिति की बैठकों में जो आप लोग डिसाइड कर रहे हैं वो क्या क्या बातें हैं? देखिए, जो ये ईद का त्यौहार है ये खुशियों का त्यौहार है। हमारे साल में 2 ही त्यौहार आते हैं, ईद और बकरा ईद। जो त्यौहार है खुशियों का त्यौहार है। असली खुशी जब है जब हम भी खुश और हमारा पड़ोसी भी खुश। तो कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे किसी हमारे पड़ोसी को तकलीफ़ पहुंचे। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी खुशियों में अपने पड़ोसी को शामिल करें। जी हाँ, एक ऐसा त्योहार जिसमें खुशियाँ देनी भी हैं तो खुशियाँ मिलेंगी भी। सर, कुर्बानी करते वक्त और कुर्बानी के बाद क्या क्या प्रिकॉशन सावधानियाँ रखनी चाहिए एक आम मुस्लिम को? देखिए, उन जानवरों की कुर्बानी ना करें जिनकी जो है सरकार ने मना कर रखा है, इसका प्रतिबंध लगा हुआ है। उन जानवरों की कुर्बानी ना करें। दूसरा, ये खुले में कुर्बानी ना करें, ढक के कुर्बानी करें, जो अपने घरों में कुर्बानी करें। और गोश्त को जब कहीं से आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं तो उसे खुले में ना लेके जाएं, ढक के लेके जाएं। और दूसरा, एक मैं अपील और करना चाहूँगा कि किसी भी तरह जो है कुर्बानी की वीडियो ना बनाएं और ना ही उसे किसी सोशल मीडिया पे डालें। इस्लाम गैर इस्लामी है सर? बिल्कुल गैर इस्लामी भी है और आपके किसी को पड़ोसी को तकलीफ भी उससे हो सकती है। तो ऐसा काम ना करें जो किसी से तकलीफ पहुँचे। बकरा ईद को लेकर अलग अलग सोशल मीडिया पर मैसेज आ रहे हैं और सोशल मीडिया की वजह से आम मुस्लिम मुसीबत में आ रहा है। तो सोशल मीडिया का किस तरीके से मुस्लिम्स इस्तेमाल करें जिससे बदअमनी ना फैले और लोगों के बीच एक सही संदेश जाए ईद का, बकरा ईद का? देखिए, कुर्बानी करते हुए या कुर्बानी जानवर का फ़ोटो और वीडियो ना खींचें, ना उसे सोशल मीडिया पर शेयर करें। इससे किसी आपके पड़ोसी को तकलीफ़ हो सकती है। तो उस चीज़ से बचें कि आपसे आपके किसी ऐसे काम से किसी आपके पड़ोसी को तकलीफ़ ना हो।
आप लगातार थानों में शिरकत कर रहे हैं, पीस कमेटी की मीटिंगों में बैठ रहे हैं, शांति कमेटी की मीटिंग्स में बैठ रहे हैं, प्रशासन और पुलिस का क्या सहयोग मिल रहा है? देखिए, प्रशासन ने जो है पूरा सहयोग कर रहा है कि उसने पूरे इंतजाम करवाए हैं साफ़ सफाई के लिए। जैसे नगर आयुक्त साहब से हमारी बात हुई, नगर आयुक्त साहब ने कहा है कि जिस तरह से भी हमें वो स्पॉट बता दीजिए, चिन्हित कर दीजिए जहाँ पे ठेले लगाने हैं, गाड़ियाँ लगानी हैं, जहाँ पे जो अवशेष हैं उन्हें ढक के रखा जाए और उन्हें वहाँ डाला जाए। और उनका तो ये भी कहना है कि वो उसके लिए प्लास्टिक जो बड़े पॉली बैग्स होते हैं वो जो है प्रोवाइड कराएंगे लोगों को, जिसमें जो अवशेष हैं वो उसमें डाल के पैक करके तब ठेलों में डालें ताकि उठाने में भी आसानी हो। सर, अंतिम सवाल है, बकरा ईद की नमाज पढ़ी जाएगी तो सब लोग ईदगाह की तरफ दौड़ते हैं, ऐसे में बहुत भीड़ हो जाती है, मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। उनके लिए, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो ईदगाह पर ही नमाज पढ़ना चाहते हैं? जल्द से जल्द जाके ईदगाह में अपनी जगह लें और ईदगाह में जो है अंदर नमाज पढ़ने की कोशिश करें। और अगर ज़्यादा भीड़ होती है तो स्थानीय मस्जिदों में भी जा सकते हैं? मस्जिदें हैं बहुत सारी, पूरे शहर में जगह जगह नमाज़ें हो रही हैं। पिछली बार ईद पे भी तकरीबन 500 करीब मस्जिदों में नमाज़ें हुई और जगह जगह नमाज़ें होती हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं। शहर काजी के तौर पर आप आम मुस्लिम को क्या कहना चाहते हैं? त्यौहार ऐसे मनाएं कि आपके किसी पड़ोसी को आपसे तकलीफ़ ना हो, आप भी खुश हों, आपका पड़ोसी भी खुश हो, आप भी खुशियाँ बांटें और भी खुशियों में शामिल हों। जी हाँ, हम लगातार आपको ईद उल अज़हा की तैयारी लेकर शासन, प्रशासन और पुलिस की तैयारियों के बारे में खबरें दिखा रहे हैं। और आज हमारे साथ शहर काजी डॉक्टर सिद्दीकी हैं, सालिकीन सिद्दीकी हैं। और अब जब त्यौहार करीब आता जा रहा है तो इसमें आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि शहर की जो शांति है वो कहीं किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो। जैसा कि शहर काजी ने हमसे कहा है कि कोई भी पड़ोसी अगर दुखी होता है तो फिर त्यौहार की खुशियाँ आधी रह जाती हैं। इन बातों का आप भी ध्यान रखिएगा और हम आपको ईद उल अज़हा की सारी तैयारियों के बारे में समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। और हाँ, अफवाहों से बिल्कुल बच कर रहें। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों को बांट दिया गया है। ड्रोन से निगरानी होगी। ड्रोन से निगरानी के साथ साथ आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी कर दिया है। अपने सहयोगी अमित के साथ के सिटी हलचल। मवाना के ग्राम मुबारकपुर में सोमवार को खुलेआम फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले युवक मंगलवार को चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दरअसल बीते सोमवार को ग्राम मुबारकपुर में पिकअप से भैंस उतारने को लेकर हुए विवाद के बाद शाम के समय सुरेश सिंह के घर के बाहर करीब 1 दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने तमंचों और पिस्तलों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर गांव में दहशत फैला दी थी। इस प्रकरण की सोशल वीडियो वायरल हो गई थी, जिसके बाद से ही पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही थी। मंगलवार को मवाना पुलिस चेकिंग कर रही थी। इस दौरान जब पुलिस ने बाइक सवार युवकों को रुकने का इशारा किया तो वह भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके युवकों को दबोच लिया। वहीं पुलिस पूछताछ में पकड़े गए युवकों ने नाम कार्तिक, आकाश बताए जा रहे हैं, जिनके पास से पुलिस ने तमंचे और कारतूस भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस अन्य हमलावरों की तलाश भी कर रही है। भावनपुर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती 1 जून को क्षेत्र में एक प्लॉट में 2 गौवंश के कटे हुए सिर बरामद हुए थे, जिसका मुकदमा थाने में पंजीकृत हुआ था, जिसके बाद से पुलिस गौकशों की तलाश में जुटी हुई थी। देर रात पुलिस को सूचना मिली कि दतावली से मेदपुर जाने वाले रास्ते पर एक आम के बाग में कुछ गौकश आवारा गौवंश की तलाश कर रहे हैं। पुलिस ने सूचना पर खेत की घेराबंदी की तो गौकशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में थाना लिसाड़ी गेट के श्यामनगर गौकश यूसुफ गोली लगने से घायल हो गया, जबकि 3 गौकश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से गौकशी के उपकरण, तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद करते हुए घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस पूछताछ में गौकश ने बताया कि वे आवारा गौवंश को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर लेते हैं और उसके बाद कटान करते हैं। रात में थाना भावनपुर क्षेत्र में कुछ गोकश बदमाशों के आने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पे जब थाने की पुलिस टीम ने दतावली से मेदपुर की तरफ जाने वाली रोड पर किनारे खाली खेत में जब इन बदमाशों की घेराबंदी की तो अचानक एक बदमाश ने पुलिस की टीम पे फायर कर दिया। जवाबी पुलिस की आत्मरक्षार्थ फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ है, जिसकी पहचान यूसुफ नामक व्यक्ति के रूप में हुई है, जो
थाना क्षेत्र लिसाड़ी गेट के श्याम नगर का रहने वाला है। इसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। इसका विस्तृत आपराधिक इतिहास है, जिसमें इसके पास से एक तमंचा, कुछ कारतूस और गोकशी की घटना में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण जैसे छुरा, गणासा और पशुओं को बेहोश करने के लिए दिया जाने वाला इंजेक्शन, नीडल वगैरह बरामद हुई है। इसके 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। विगत दिनों 31 मई की रात में थाना क्षेत्र भावनपुर के गोकुल धाम सोसाइटी के पास इसने अपने साथियों के साथ गोकशी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें ये वांछित था। जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना भावनपुर के द्वारा निष्पादित की जा रही है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। भक्ति भाव से गाए गए श्री कृष्ण के इस भजन पर सभी श्रद्धालु झूम उठे और जय कन्हैया लाल के जयकारे सभागार में गूंज उठे। मौका था नौचंदी मेला पटेल मंडप में सांस्कृतिक कार्यक्रम का, जिसमें मथुरा और वृंदावन के कलाकारों ने लोकगीत और लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। ब्रज सांस्कृतिक लोक नृत्य कला मंच के कलाकारों ने कार्यक्रम की शुरुआत जय कन्हैया लाल की भजन से की। इसके बाद उन्होंने काना बरसाने में आ जइयो रही राधा प्यारी भजन सुनाया। जमुना मेरा गांव भजन पर सभी श्रोताओं ने खूब तालियां बजाई और अपने दोनों हाथ उठाकर राधे कृष्ण के जयकारे लगाए। इसके साथ ही ब्रज के लोकगीत, लोक नृत्य, मयूर नृत्य, चरुकला नृत्य, ब्रज की प्रसिद्धि हास्य रस की दान लीला के साथ ही दर्शकों ने लठमार होली और फूलों की होली जैसी अन्य मनमोहक प्रस्तुति को भी खूब पसंद किया। इस दौरान आलोक सिसोदिया, संजय जैन, अंकुर गोयल, नरेंद्र राष्ट्रवादी, नासिर सैफी और राकेश गौड़ मौजूद रहे। में हमारे कार्यक्रम आयोजित होंगे ब्रज लोक नृत्य और ब्रज लोक गीत, मयूर नृत्य, सरकुला नृत्य, दीपक नृत्य, चक्र नृत्य, ब्रज की प्रसिद्ध लठामार होली, ब्रज की प्रसिद्ध दान लीला जो हास्य रस पर आधारित है, ये दर्शाई जाएंगी। फूलों की होली, लठामार होली। सेंट्रल मार्केट में आवासीय भूखंडों पर अवैध व्यवसायिक निर्माण के मामले में आवास विकास परिषद ने बड़ी कार्रवाई की है। परिषद ने 60 भूखंडों का आवंटन निरस्त कर दिया है। शास्त्री नगर 661/6 स्थित कॉम्प्लेक्स के 22 व्यापारियों को दिए गए नोटिस की अवधि समाप्त हो चुकी है। किसी भी व्यापारियों ने अभी तक अपना प्रतिष्ठान खाली नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इन निर्माणों को ध्वस्त किया जाना है। परिषद ने 52 दोषी अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की कार्रवाई की है। इन अधिकारियों के कार्यकाल में भू उपयोग परिवर्तित कर अवैध निर्माण किए गए थे। विधिक प्रभाग व्यापारियों पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का वाद दायर करने की तैयारी कर रहा है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण यह कार्रवाई जुलाई में होगी। आवंटन निरस्त होने से आवंटियों का संपत्ति पर मालिकाना हक समाप्त हो गया है। वे अब इन संपत्तियों को बेच नहीं सकते हैं। नियमानुसार परिषद इन संपत्तियों को अपने कब्जे में लेगी। शास्त्री नगर योजना संख्या 2 और 3 में 1682 ऐसे निर्माण चिन्हित किए गए हैं।
परिषद 523 निर्माणों को अंतिम नोटिस दे चुकी है। जागृति विहार और माधवपुरम में भी नोटिस की कार्रवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को शास्त्री नगर 661/6 के कॉम्प्लेक्स को 3 माह में खाली कराने और ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। वहीं व्यापारी प्रदेश सरकार से शासन नीति के तहत निर्माणों को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नेतृत्व में व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल चुका है। विकास भवन सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह की अध्यक्षता में जिला आयुष समिति और योग सप्ताह 2025 एवं 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा सभी सरकारी विभाग संस्था को योग दिवस के संबंध में कार्य योजना बनाए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने जनपद स्तर पर बड़ा स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए, जिससे कि योग करने में कोई समस्या ना आए और मैदान के बाहर योग स्थल पर एम्बुलेंस, चिकित्सक, पेयजल की व्यवस्था आराम से हो जाए। साथ ही साथ उन्होंने मास्टर ट्रेनर के अलावा इस कार्यक्रम को लेकर जनपद, तहसील और ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किए जाने का सुझाव दिया। कार्यक्रम में डीएम ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के आमंत्रण के लिए सूची तैयार की जाए, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि या गेस्ट छूट न जाए। डीएम वीके सिंह ने कहा कि DIOS, BSA और सभी विद्यालयों, कॉलेजों में योग कराए जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने की बात कही। इस दौरान जिला आयुष समिति द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर योग वेलनेस सेंटर का विवरण प्रस्तुत किया गया। जनपद मेरठ में कुल 34 चिकित्सालयों पर स्वच्छता के लिए स्वच्छता एक्शन प्लान मद में प्राप्त धनराशि की व्यय प्रक्रिया के संबंध में जिलाधिकारी को अवगत कराया गया, जिस पर उन्होंने जेम पोर्टल से खरीदारी करने और गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर SP ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा, CMO डॉक्टर अशोक कटारिया, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर रेणु BSA, आशा चौधरी सहित अन्य संबंधित अधिकारी और संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। दौराला थाना क्षेत्र के दिल्ली देहरादून हाईवे पर होटल अंजीर के सामने मुजफ्फरनगर की तरफ से आ रहे सवारियों से भरे टेम्पू को पीछे से तेज गति से आए छोटा हाथी टेम्पू ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के दौरान टेम्पू के अंदर बैठे सतपाल और अंकित गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सिवाया टोल एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए मोदीपुरम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के दर्जनों सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि वार्ड 7 कृष्णनगर रुड़की रोड में निगम ठेकेदार द्वारा पानी की पाइपलाइन पिछले 3.5 माह से बिछाई जा रही है, जिसने घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है। ठेकेदार द्वारा सभी रास्ते खोदकर डाल दिए हैं, जिसके चलते यहां से निकलने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कई बार बच्चे और बूढ़े इन रास्तों से गिरकर चोटिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब इस समस्या के समाधान के बारे में ठेकेदार से बात की गई तो आरोप है कि ठेकेदार ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। वार्ड 7 कृष्णानगर में पानी की पाइपलाइन बिछाई जा रही है, लगभग 5 महीने से अधिक हो गए। उसमें ठेकेदार द्वारा 2 नंबर की सामग्री लगाई जा रही है। इंटरलॉकिंग ईंट जो टूट गई है, वहाँ कहीं से लाकर पुरानी ईंटें वैसे फंसाई जा रही हैं, टूटी फूटी। यदि ठेकेदार से कहा गया है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो ठेकेदार का कहना नीचे से ऊपर तक हमारी बहुत अच्छी बात है, पकड़ है, और हम जैसा चाहेंगे वैसा करें। जो हमारी शिकायत कर दी, तो हम जिलाधिकारी महोदय को एक वो देने आए हैं प्रार्थना पत्र, और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी हमने डाल दिया है कि या तो इसको ब्लॉक किया जाए, ब्लैक लिस्ट किया जाए ठेकेदार को, और वहाँ सामग्री वो लगाई जाए। मंगलवार को थाना कंकड़खेड़ा के योगीपुरम चौकी पर तैनात दरोगा मोहित कुमार ने सूचना मिलने पर रोहटा रोड के जवाहर नगर कॉलोनी में छापा मारकर गांजा तस्कर को 660 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ये गांजा तस्कर दबंग किस्म का व्यक्ति है और हाल ही में इसने जवाहर नगर की रहने वाली महालक्ष्मी नामक महिला के साथ मारपीट की थी। गांजा बेच रहे कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यूपी सरकार में मंत्री लोकेश प्रजापति ने जिले में विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों को लेकर मेडा को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। मंत्री लोकेश प्रजापति ने मेडा को लिखे पत्र में बताया कि इस्लामाबाद छिलोरा में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अधिकारियों के संरक्षण में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है, जिससे सरकार के लाखों रुपए के राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं माफिया के द्वारा विकसित कॉलोनी को ध्वस्त करने और राजस्व वसूलने के अलावा कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
मवाना में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने फलाउदा तिराहे पर सचदेवा प्लाजा में रात के समय दर्जनों दुकानों को निशाना बनाते हुए ताले तोड़ डाले और चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकान मालिकों को चोरी की घटना का उस समय पता चला जब वे अपनी दुकान पर पहुंचे। इस दौरान दुकानदारों में दुकानों के ताले टूटे हुए देखकर हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से चोर की पहचान करते हुए आशीष वाल्मीकि उर्फ बिरजू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दुकानों में की गई चोरी के अन्य चोरों की तलाश कर रही है। डीएम एसएसपी पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के संयुक्त टीम ने ईद के पर्व से पहले अलसाकिब एक्सपोर्ट लिमिटेड फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया। 2 जून 2025 को इस फैक्ट्री का लाइसेंस समाप्त हो चुका है। 1 जून 2025 को 216 पशुओं को फैक्ट्री में प्रवेश दिया गया था, लेकिन एंटीमार्टम के स्थान पर 214 पशुओं का रिकॉर्ड मिला। लाइसेंस समाप्त होने के बाद ईटीपी प्लांट चालू अवस्था में पाया गया। वहीं एंटीमार्टम वाले स्थान पर सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए थे, लेकिन चल नहीं रहे थे। डीएम ने पशु वधशाला पर बिना टैग के पशुओं के वध पर पशु चिकित्सा अधिकारी को लताड़ लगाई और चेतावनी भी जारी की। बता दें कि ईद से पहले इस औचक निरीक्षण को लेकर स्लाटर हाउस चलाने वालों में हड़कंप मच गया है। फैक्ट्री ज्वाइंट डिस्कशन हमारे और प्रोडक्शन कंट्रोल बोर्ड, एसडीएम मेरठ, सीडीओ की टीम के द्वारा किया गया। आज चूँकि इनके पास बेटा का लाइसेंस जो तारीख को इनका समाप्त हो गया, इसलिए फैक्ट्री बंद नहीं कर रही है, लेकिन उनके पिछले अभिलेखों को देखा गया, उसमें जो टैगिंग होना चाहिए एनिमल का वो टैगिंग नहीं है। इस संबंध में सीडीओ और संबंधित डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा गया और सीसीटीवी भी ऑपरेशनल नहीं था। इस संबंध में कप्तान साहब डिटेल में बताएंगे। और इसके अलावा रजिस्टर जो है 3 जगह गेट पे जहाँ ऑफलोड होता है और स्लॉटरिंग में, क्योंकि स्लॉटरिंग आज बंद है और यहाँ पे ऑफलोड भी नहीं हो रहा, क्योंकि एनिमल्स नहीं है, उनके पास लाइसेंस नहीं है, तो उसकी विस्तृत जांच नहीं हो सकी है। लेकिन जो पुराने अभिलेख थे उसमें जो है एक रूपता नहीं प्रतीत हो रही है। इस संबंध में सीडीओ को निर्देश दिया गया है कि जब फैक्ट्री चालू हो जाए तो तीनों रजिस्टर में एक रूपता होनी चाहिए और कोई भी इलीगल एनिमल जो कि इसका की टैग नहीं है या कोई एनिमल डिजीज्ड है वो यहाँ पे किसी भी हालत में स्लॉटिंग ना हो और इलीगल स्लॉटिंग पूर्ण न किया वो ये सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित को निर्देशित कर दिया गया। ईटीपी प्लांट के बारे में बताया गया कि फैक्ट्री चल रही है, इसलिए ईटीपी प्लांट में एरेशन केवल चालू है, बाकी बंद है। इनके और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को निर्देश दिया है कि ये प्लांट को रेगुलर चेक करते रहें ताकि कोई भी पॉल्यूटेड वाटर जो है ना तो अंडरग्राउंड ग्राउंड वाटर में मिले और ना कहीं पर भी छोड़ा। बुढ़ाना गेट चौकी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर मोहल्ला जाहिदियान के एक मकान में एक के बाद एक 4 जबरदस्त धमाके से पूरा इलाका दहल गया और लोग सहम गए। धमाके के बाद मकान की छत भरभराकर गिर पड़ी। बताया जा रहा है कि बुढ़ाना गेट चौकी के सामने मोहल्ला जाहिदियान में ई रिक्शा चलाने वाले शादाब और शाहीन के मकान में यह धमाका हुआ है। दोनों भाई शादी समारोह में आतिशबाजी का भी काम करते हैं। मंगलवार सुबह अचानक हुए 4 धमाकों ने 100 मीटर दूर बुढ़ाना गेट चौकी की भी व्यवस्था की पोल खोल दी। सूचना मिलते ही सीओ कोतवाली आशुतोष पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक मकान के मालिक दोनों भाई अपने परिवार के साथ फरार हो चुके थे। फॉरेंसिक टीम और स्थानीय व्यापारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने धमाके के बाद मकान के मलबे से विस्फोटक सामग्री और पटाखे बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि शादाब और शाहीन ने घर की ही छत पर विस्फोटक भरकर रखा हुआ था और रोज छत पर पटाखे भी सुखाते थे। इस हादसे में एक बच्ची के घायल होने की सूचना है, जिसके इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस मामले में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि धमाके के पीछे क्या कारण है, इस बात की जांच की जा रही है। आसपास के 1.5 किलोमीटर में एक विस्फोट की आवाज़ आई। बड़े बुढ़ाना गेट पे बच्चे भागते बड़ी आवाज़ आई विस्फोट की। जब पता लगा कि यहाँ पे विस्फोट हुआ, हम लोग मौके पे आए। मौके पे एक लोहे का सिलेंडर पड़ा हुआ था, लोहे का सिलेंडर और पोटास की महकारी थी। और नीचे मुझे लगता है कि जैसे घर की हालत ऊपर का लेंटर उड़ गया है। विस्फोट भयंकर था, लेकिन जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। और है ना, नीचे जहाँ तक घर में 8-10 जने थे, लेकिन लगता है जैसे बच्चों की चप्पल पड़ी है। अब देखते हैं, पुलिस जांच करिए बाकी का। पोटास की महकारी अभी आप जाइए कमरे में देखिए, आप पोटास की महकारी बिल्कुल साफ अभी दुबार होगा। पोटास की महकारी और आसपास के मकानों में दरार आ गई। और ये 3 धमाके पहले हल्के हुए जो आसपास के लोगों को पता लगे, और जो बहुत बड़ा धमाका हुआ है उससे जो नसें होती हैं शरीर की उसमें भी इस तरीके से बहाव हुआ खून का कि जैसे, और मकान मेरी दुकान के माल गिर गए नीचे और बहुत विकट था।
और इसमें मेरे ख्याल से जानी तो कोई नुकसान है नहीं। आस पड़ोस के एक बुढ़िया भी घायल है, उसके भी यहाँ पे आँख पे जो है वो चोट आई है, लेकिन ये जांच का विषय है, जांच का विषय है। कारखाने में काम कर रहा था, एकदम अचानक बड़ी तेज़ धमाका हुआ जिससे हम सब डर गए और आस पड़ोस के लोग सब डर गए। इतना तेज़ धमाका था कि बर्दाश्त करना ही भारी था और उससे मेरे ऊपर दरारें भी आई और थोड़ा नुकसान भी हुआ कारखाने में। और ये मैं देखना चाहता हूँ कि हुआ क्या, ये नुकसान जिसका हुआ ये हुआ क्या। देखिए, बुढ़ाना गेट में थाना कोतवाली क्षेत्र में बुढ़ाना गेट पड़ता है, वहाँ पर एक घर में धमाके की सूचना थी। सूचना के आधार पर पुलिस और मौके पर पहुंच कर देखा गया कि छत जो घर की है और जो टॉप फ्लोर होता है उसकी छत गिरी हुई है। उसमें एक बच्ची थी, वो घायल हुई थी, उसे उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया है। जो अभी घर के लोग हैं वो अभी फरार है, इन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और इस पूरे मामले के पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। इसमें मौके पर FSL फायर ब्रिगेड की टीम जो उच्च अधिकारी है उन्होंने विजिट किया और देखा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है और जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो आसपास का भी पता किया तो किसी ने बताया कि यहाँ पे एक बच्चे ने सुतली बम फोड़ा था और एक सुतली बम भी हमें मौके से बरामद हुआ है। तो उसके सभी, जैसे मैंने बताया, सभी तथ्यों की जानकारी की जा रही है और जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के शिवलोकपुरी मोहल्ले में सोमवार देर रात मकान मालिक के बेटे सिपाही और उसके 2 साथियों ने किराएदार महिला और उसके बेटे के साथ बुरी तरीके से मारपीट की। इस दौरान जब महिला ने मारपीट का विरोध किया तो आरोप है कि मकान मालिक के बेटे ने उसके साथियों के साथ मिलकर महिला सोनिया को छत से नीचे फेंक दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला और उसके बेटे को इलाज के लिए यूनिवर्सिटी रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद पीड़ित महिला के पति द्वारा आरोपी सिपाही और उसके 2 साथियों के खिलाफ कंकड़खेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनकी तलाश की जा रही है। दरअसल कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के शिवलोकपुरी कॉलोनी में रहने वाले घनश्याम के मकान में तिलक नामक व्यक्ति पत्नी सोनिया और 4 बच्चों के साथ रहता है। तिलक का आरोप है कि सोमवार रात 10 बजे उसके घर पर मकान मालिक घनश्याम का बेटा सचिन, जो गाजियाबाद में सिपाही के पद पर तैनात है, अपने 2 साथियों के साथ शराब के नशे में मकान के अंदर घुस आया और उसकी पत्नी सोनिया और बेटे हर्ष के साथ मारपीट कर डाली। आरोप है कि मारपीट का विरोध करने पर सचिन ने ईंट मारकर हर्ष का सिर फोड़ दिया, लेकिन जब सोनिया अपने बेटे को बचाने के लिए आई तो सचिन और उसके साथियों ने सोनिया को छत से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद सोनिया गंभीर रूप से घायल हो गई। अपना जिला में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।